कोई 3 लाख नाम जप का नियम लेता है, घंटे लग जाते हैं। कितने? 16 माला करने में कितना समय लगाते हैं? मेरे विचार से सही समय 1 घंटा 20 मिनट तक लगना चाहिए। हिसाब से नाम लेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। तो चलिए 16 चौक 64 कितना हो गया? गिनो। 6 घंटे। अब 180 माला करने में कितना लगेगा? जो 8 घंटे कह रहे हैं जो जोश में, क्योंकि यहाँ इशारे 8 क्या है, किया नहीं होगा किसी ने 3 लाख जप अभी तक है। जो 3 लाख नाम जप कर रहे हैं वो 16 घंटा जप कर रहे हैं, ठीक है। पर कोई 6 लाख नाम जप का नियम ले ले तो ऐसा आता है किसी संत ने 6 लाख नाम जप का नियम लिया। अब 24 घंटे तो होते हैं दिन में, कैसे करते होंगे इतना जप? मुझसे एक संत ने ये और प्रश्न पूछा। पूज्य साधु माँ जोधपुर वाली, खुद वो बहुत जप करती हैं और बहुत भजन करती, बहुत भजन करती हैं, और संतों के पास में वो बात सुनने को मिलती है जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो हम डालमिया कोठी से निकल रहे थे, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, नरेश भैया, मैंने कहा जी माँ। उन्होंने कहा ये बताइए आप कि 3 लाख नाम जप में इतना समय लग जाता है, ऐसा भी सुनने को आया किसी संत ने 8 लाख नाम जप का नियम ले लिया और 6 लाख का नियम लिया। समय इतना होता नहीं, कर पाते कि नहीं कर पाते, कैसे हो पाता है ये संभव? ये तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। हम आपको बताएं, सही बात ये है। मैंने कहा माँ आप जब करती हैं आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन एक ऐसी मनोस्थिति होती है, जैसे उपांशु जब करते, मन का करते, क्रमशः बहुत ज़्यादा तादाद में। मैं जो सहस्त्र नाम जितने हैं वो करता हूँ, अगर सही से बोल के करूँ तो आधे घंटे आराम से लग जाएंगे। वही सहस्त्र नाम मैंने एकदम एक ऐसी स्थिति में मेरुदंड सीधा है, लगभग ध्यानस्थ अवस्था के आसपास किए, जिनमें एक एक शब्द को मैं भीतर में सुन रहा था, पर मुख से नहीं ज़्यादा बोल रहा था। बहुत मेरुदंड सीधा होने से ऐसा लग रहा था कि शब्दों की आवाजाही वो सीधे चल रही है मंत्र की। उसमें मैंने 7 मिनट में सहस्त्र नाम कर लिया। हाँ, 200 500 श्लोक भी जिनमें होंगे 1 घंटे के अंदर वो पूरे कर दिए। और ऐसा क्योंकि आप जो मेरे को पाठ करते हुए देखते हो जानते हैं कि मैं एक पाठ का भी जब भी अशुद्ध उच्चारण होता है या फिर मेरा ध्यान भगवान से हट जाता है तो वही शब्द मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पर मैं आगे नहीं बढ़ता उसे, तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी बार सर दर्द हो जाता है, इतना पाठ करने से गला दुखने लगता है, सब चीज़ होने लगती है। लेकिन ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। नियम उसे कहते हैं जो नियम आप नियम को पकड़ लो और नियम आपको पकड़ लें। पहले शुरुआत में आप नियम को पकड़ते हो, फिर नियम आपको पकड़ लेता है। सही है। तो मैंने कहा एक विशेष अवस्था में सही से बैठ के उपांशु इत्यादि या मानसिक जप के भीतर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी संभव हो भी सकती है, लेकिन माँ बड़ा मुश्किल है। 8 लाख नाम जप, 6 लाख नाम जप, ये समझ नहीं आता। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान जो भजन करने का संकल्प लेते हैं उसका समय भगवान की जो अचिंत्य महाशक्ति योग माया है उससे भगवान उसकी उस समय काल की अवधि को बढ़ा देते हैं। वो जो दूसरों के लिए 1 मिनट है वो उसके लिए 10 मिनट हो जाएगा। महापुरुष लाखों साल के जो अवधि को कुछ ही ऐसा लगता है जैसे कुछ, कभी कभार हमें भी लगता है ना एकदम ट्रांस में हम चले जाते हैं। हम ट्रांस में नहीं होते, हालांकि वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था होती है जिसमें हम एकदम डेप्थ में जब और चले जाते हैं निद्रा में, तो हम कहते हैं
यार कल 7 बजे सोए थे, सुबह के 7 बज गए, 12 घंटे हो गए, मैं तो अभी सोया था। लगता है ना टाइम का नहीं पता लगता। टाइम तो 4th डायमेंशन है, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। समय, भगवान ने रास किया तो रास की रात्रि ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि के बराबर हो गई। एक रास की रात्रि मतलब 7,20,000 युगों की एक रात हो गई थी वो। और इधर तो टाइम जो पैरेलल चल रहा था, भगवान तो 120 साल रुके थे। कंस का काम भी हो गया था 10-11 साल की जब आयु के थे। फिर इतनी लीलाएं कैसे हुई? ब्रज में तो 10-11 साल तक रुके नहीं, वो टाइम ये नहीं था भगवान की। हम आपको कहें, जगन्नाथपुरी के एक पंडित थे, बहुत अच्छे भगवान के भक्त, नील माधव नीलांचल के। तो वो जगन्नाथ जी को देखते थे और सामने गीता जी का पाठ करते थे। पर जैसे ही ये पाठ आता, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जैसे ही पाठ करते थे, माया क्या है? माया, उनका भी अपना स्वैग था। तो माया देवी का स्वैग नहीं होगा? माया भी तो भगवान की है बेटा, बहुत ज्यादा। हाँ, तो उन्होंने कहा माया क्या है, हम भक्त हैं, माया है ही क्या चीज? ऐसे देखो, सुनो, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जानते हो, एक अभिमान रहे हमारे हे नाथ कि हम आपके हैं और मैं तेरी तू मेरा माधव। ओ प्यारे मैं तेरी तू मेरा माधव। माधव माधव प्यारे मैं तेरी तू मेरा माधव, मैं तेरी तू मेरा। ये आप हमारे हैं और हम आपके हैं। बाबा तुलसी कहते ये अभिमान अलाउड है, पर दूसरे को नीचे समझना। अब माया तो भगवान की शक्ति है। एक दिन माया देवी ने भगवान जगन्नाथ जी से परमिशन ले ली, प्रभु आप कहो तो थोड़ा ठीक कर दूं। भगवान ने कहा बस। उसी समय क्या हुआ, पंडित जी समुद्रराज जो है वहां पे स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गए तो डुबकी यहां मारी और निकले, निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है, निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रभक्त पाला है, निराली है काशीपति विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की जय। भैया काशी में बाहर निकले, दशाश्वमेध घाट पे। अब देखा जैसे ही बाहर निकले, एक पंडित जी पूरे हुजूम के साथ कर दे, आइए आइए आपका स्वागत था। उन्होंने कहा आप कौन और ये एरिया कौन सा है? जगन्नाथपुरी। अरे कौन सी पुरी? पुरी से कोसों दूर, आप काशी में हैं। अरे मैं काशी में कैसे सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तो नहाया था, समुद्र में घुसा था। अरे आपको थोड़ा कोई भ्रम हो रहा है, थोड़ा ऐसा कोई हो सकता है कि समुद्र में घुसे और गंगा जी में निकल आए हैं? कमाल के आदमी हो यार। अब वो समझाने की कोशिश करे पर उसे कोई नहीं समझ रहा। भगवान की माया, कहीं धूप कहीं हाँ। और भैया अब क्या हुआ,
पंडित समझ नहीं पा रहे ये सच है कि वो सच है। मैं सपना तो नहीं देख रहा, बार बार छूटी काट काट के देखी, सपने से जाग ही नहीं रहे। करे ना सपना तो नहीं है तो सच्चाई है। अब उन्होंने क्या किया, और भगवान के बड़े भक्त थे। हे जगन्नाथ जी, मेरे साथ क्या हो रहा है? आप प्रभु, आप भक्त के साथ तो बुरा होने नहीं देते। आपने कहा न मैं भक्त प्रणश्यति, हे नाथ, भक्त का तो आप उद्धार करते हैं, मैं तो अनन्य चिंतन करके आपका भजन करता हूँ। अब देखो कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा कौन से सपने में फंस गया जो बाहर नहीं निकल पा रहा जिस सपने से? बहुत बहुत कोशिश की, पंडित जी समझ नहीं पा रहे, और जो भीड़ थी ना वो पकड़ के ले गई। और वहाँ एक बड़े पंडित जी थे, उन्होंने कहा बाबा विश्वनाथ ने मुझे आज स्वप्नादेश किया था कि जो गंगा जी से निकलेगा ना उसको अपनी बेटी ब्याह दियो। बेटी बड़ी बढ़िया है मेरी। अब अच्छा दूल्हा नहीं मिल रहा था, बाबा से पूछा, बाबा ने स्वप्न में कहा उसी से ब्याह करियो, तो गंगा जी से तुम जाओ और वहाँ पहले पहले निकले। भैया तू बंदा अच्छा लगा, तेरे से ब्याह होगा। अरे भैया मेरे बच्चे हैं कहीं यार, समझो। उन्होंने बोला कोई बच्चे नहीं तुम्हारे। बहुत समझा रहे, अरे तुम्हारा दिमाग थोड़ा फिर गया, पर महादेव जी कृपा से चाहे थोड़ा अकल का भोला मिला, लेकिन फिर भी। अरे मैं भोला नहीं यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ खूब, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, यार सब शास्त्र पढ़े, तुम तो मुझे ऐसे समझ रहे हो। बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब कह रहे देखो ये कह रहा है अभी थोड़ी देर पहले समुद्र में नहाया, गंगा जी में निकला। तो लोग कह रहे हैं बेचारा भोला है पर ब्याह कर दो। बाबा महादेव बाबा खुद बोले तो दूल्हा भी भोला भेज दिया। अब लोग भाव में ब्याह करा दिया। अब जबरदस्ती ब्याह हो गया। नई बहू जी ने अपने पतिदेव को बहुत समझाने की कोशिश की, नाथ आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता। उनका देवी जी ये देखो ये फोर्सफुली ये ब्याह हुआ है। बहुत समझाया, फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल बीता। उन्हें लगा कि सच में कोई पिछले जन्म में मैं था पुरी में। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं इतना बड़ा सपना भी नहीं होता। और समझ ही नहीं पा रहे थे मामला क्या है। अब वहां उन्हें रहते रहते कितने साल बीत गए? 12 साल। और उनके 4 चुनन गुनन और हो गए वहां पे। अब बच्चे खेले। अब पिताजी यहां पे पूरे बनारस के रंग में रंग गए, और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को सोचते थे पूर्व जन्म में मैं उनका भक्त था। अब एक दिन ऐसे ही जगन्नाथ जी को चिंतन करते हुए जा रहे थे, नाथ मुझे तो ठीक ऐसे याद है, लोगों को पिछला जन्म याद नहीं होता, मेरे को तो पिछले जन्म की बीवी भी याद है और बच्चे भी याद है। ऐसे सोचते सोचते जा रहे हैं, और हर हर महादेव शंभो कह के गंगा जी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई, योग माया भगवती मुस्कुराई। और फिर क्या हुआ, पंडित जी बाहर निकले, समुद्र गड़गड़ा रहे हैं। गोत्री ये सपना था, 12 साल का सपना। पंडित जी, हे नाथ ये क्या हुआ? अपने मुंह को थप्पड़ मार मार के देख रहे हैं कि अब घर गए, अपनी पत्नी से कहा सुनो भगवान, मेरे को बहुत साल बाद तुम्हें देखा है, कमाल करते हो, थोड़ी देर पहले नहाने गए अभी तो आए। उन्होंने बोला क्या कहती हो, मुझे तो 12 साल निकल गए। आप कैसी बहकी बहकी बात? अरे मेरे 4 बच्चे भी। अरे कमाल की बात है, आप समंदर में नहाते नहाते बच्चे भी हो गए 4। पत्नी ने बहुत, आज इनको कुछ हुआ है। ससुर जी को बोला इनको कोई अच्छे वैद्य को दिखाओ। वैद्य जी को दिखाया गया, वैद्य जी करे, वैद्य जी समझो, ऐसी सी बात करे, कोई समझ ना पाए। उधर जो काशी वाली पत्नी है, उसके पिता बड़े रसूख वाले पंडित जी थे। उन्होंने कहा ढूंढवाओ, जमाई भाग गया। तो उन्होंने बोला जगन्नाथ जी करता था पूरी में मिलेगा। तो महीनों लगते थे पूरी जाने में। अपनी पूरी बटालियन को, काशी के राजा को बोला वही वहां भेजो और उनको पकड़ के लाएंगे। और वहां लाव लश्कर निकला, पूरी पहुंचे, बहुत पूरी में ढूंढ मची। और एक दिन समंदर के तट पे ही पंडित जी की धरपकड़ हो गई। कहा कि ये काशी वाले बुला रहे हैं भाई। पंडित जी ने कहा सच क्या है इसमें से? बीवी कहती है, मेरी पत्नी कहती है तुम गए ही नहीं। मैं पूरी पूरी कहता था तब मानते नहीं थे।
अब मैं काशी काशी करता हूं तो नहीं समझते यार ये हुआ क्या है। बहुत पंडित जी बेचारे कंफ्यूज्ड। उन्होंने कहा अब क्या हुआ, आसपास के लोगों ने भी कौन पकड़ के ले जा रहे हैं। अब इधर वालों को, उनके पिताजी को खबर मिली, सब लोग आ गए। पुरी के राजा के पास मामला पहुंचा। पुरी के राजा ने कहा भाई क्या मामला है। उन्होंने बोला आपके बच्चे हैं 4 काशी में। हाँ पंडित जी ये आपने क्या गुल खिला दिया, आप तो यहाँ थे और यहीं रहे हो, दरबार में आते हो, कभी गए नहीं। 4 बच्चे कब हुए और कब ब्याह हुआ तुम्हारा, कैसे हुआ। इधर उनकी पत्नी कह रही एक बात सीरियसली बताती हूँ, सारे सबूत है, मोहल्ला पड़ोस सास ससुर जितने भी जने कभी नहीं गए काशी जीवन में कभी काशी नहीं। तो काशी में बच्चे कैसे, कोई और इनकी शक्ल का होगा। सब जने बात ना समझे। खूब अंत में बोला भैया कह रहे हो 12 साल रहे वहां काशी में। वो पुराणों पे हाथ रख रख के कसम खाए, ससुर जी कसम खाए, हाँ सच में काशी में थे ये, 12 साल रहे। बोले कौन से 12 साल, अब तो वाले होते तो कहते पैरेलल यूनिवर्स में कुछ हुआ होगा। ये समझते हो ना, कुछ समानांतर सृष्टि। बहुत बहुत बात कही। महाराज बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा आप सच बताओ। उन्होंने कहा देखो मैं सत्य को नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये सब भगवती योग माया का कमाल है। गीता जी का एक श्लोक में गलत मानता था और माया देवी का उपहास करता था कि माया द्वितीय है, माया को समझ नहीं पाएगा कोई, ऐसी कोई माया होती है। भगवान के भक्त के आगे माया है ही क्या। तो ये भगवती योग माया नहीं। अब देखो यहां तक कहा शिव बिरंच को मोहई को है बपुरा आन, अस जिये जान भजई मुझी मुनि मायापति भगवान। ऐसी माया है, समय का कुछ है नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवान से एक बार ऐसे ही कह दिया था, प्रभु ये है ना माया भगवती के दर्शन करा दो ना। आपकी माया आपकी माया, तेरी माया तेरी माया चित आवे, तेरी माया तेरी माया। हे श्याम सुंदर एक बार अपनी माया दिखा दो। और देवर्षि नारद जी महाराज एक सरोवर में स्नान करने गए और वहीं एक सुंदर स्त्री बन गए। सुंदर स्त्री बन गए, अच्छा दूल्हा भी सामने ही था और रो ही रहे थे, रो मत मैं हूं ना। अपने घर ले गए, शादी ब्याह हुआ, कई बच्चे हो गए। एक दिन पति मर गया, वो सती होने के लिए बैठ गए कि पति देव के बिना क्या जीवन है, मैं तो मरूंगी। लो, और जैसे ही पूरा अग्नि का आह्वान हुआ और अग्नि जलने लगी, सती ने आंख बंद कर ली। अब अग्नि पानी की तरह ठंडी ठंडी लगी। आंख खोल के देखे तो सरोवर में डुबकी मारे। खाली डुबकी मारने के पीरियड के बीच में पूरा जीवन बीत गया। आंख खोल के पाने के लिए बाहर भगवान मुस्कुरा रहे थे, माया कैसी लगी। प्रभु यही होती है। हाँ मतलब एक ऐसा माया जो नहीं है वो दिख पड़े। अब सुनिए, आपको लग रहा है धरती 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, आपको लग रहा है क्या? पर है ऐसा, घूम रही है, पर आपको लग रहा है नहीं घूम रही है। समझ में आया? आपको लग रहा है ऐसे तश्तरी की तरह धरती में बैठे हो, सितारे ऊपर है। नहीं नहीं, ये ग्लोब आपने देखा है ग्लोब कैसा होता है, उस पर आप ऐसे हो। कई लोग तो नीचे की साइड है और नीचे लटके पड़े हैं छिपकली की तरह, पर गिर नहीं रहे अंतरिक्ष में कहीं पे भी। समझ रहे हो? भगवान की माया। सुंदरदास जी कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं, है सो दिखे नहीं। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, पर जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा है। मतलब इसके पीछे एक दिन पिताजी ने, एक पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, उन्होंने प्रवचन किया माया ब्रह्म और उस पे। तो पिताजी ने कहा ये देखिए, महाराज जी ने जो कहा भैया इसे कुछ उसमें बिंदु जी के पद में कह देंगे।
मैंने कहा ये विषय बिंदु जी के पद में है कि नहीं है? तो पिताजी ने कहा यही विषय बिंदु जी के पद से बताना है। जैसे मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने सोचा मैंने क्या कहूं, और उसी समय भगवती माया देवी, मेरी माँ जगदम्बा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, माँ जगदम्बा से तो महामाया प्रकट होती है। तभी तुरंत हमने गा दिया, ये न कहना कि अजी क्या है भला चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो है मजा चोरी में। ये न कहना कि अजी क्या है भला चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो है मजा चोरी में। देखो ब्रह्मांड, देखो ब्रह्मांड का सब भेद ढका चोरी में, और संसार का करतार छुपा चोरी में, और संसार का करतार छुपा चोरी में। देह तो जड़ है इसी वास्ते प्रत्यक्ष भी है, ये देह जड़ है, ये दिखती है, पर कॉन्शियसनेस इसके अंदर जो चला रही है सब कुछ। आपने, मेरा मन बड़ा उदास है, दिखाओ मन कौन से रंग का है, मेरा मन ठीक नहीं है, गंदा हो रखा, चलो वॉशिंग मशीन में साफ कर दो, मन निकाल के दे दो। अरे मन दिखता थोड़ी है यार, समझ में है ना? देह तो जड़ है इसी वास्ते प्रत्यक्ष भी है, इसमें चैतन्य जो बैठा है भला चोरी में। बिंदु वेदों ने भी जिसका कभी पाया न पता, बिंदु वेदों ने भी जिसका कभी पाया न पता, ग्वाल बालों को वो गोकुल में मिला चोरी में, ग्वाल बालों को वो गोकुल में मिला चोरी में। ये न कहना कि अजी क्या है भला चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो है मजा चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो है मजा चोरी में। तो ये माया है भगवान की, इसीलिए उस माया को समझ के चले तो भगवान अपनी महा माया योग माया से क्या करते हैं, उस भक्त के लिए समय बढ़ा देते हैं। उसी 1 मिनट में पता नहीं कितना जप कर लेगा, वो समय बचा भी लेगा, समझ रहे ना? इसलिए नियम लेना अपना काम है, उसे पूरा करवाना भगवान का काम है। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक जगह कहा, ये मत पूछो कैसे करेंगे, हम कैसे ही कर पाएंगे, अपना दृढ़ निश्चय कीजिए। मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट का नियम भी लोगों से नहीं हो पाता है, 5 मिनट का भी। अब तो हम क्या ही बोले, एक तरफ लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भजन करने के बाद में भी। लोमश ऋषि, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी? मैंने कहा 7,20,000 युगों की तो एक रात होती है, उतने कई दिन होता है, और युग भी अलग अलग होता है। एक युग कलयुग है 4,32,000 का, तो उस द्वापर है 8,64,000 का, फिर उससे कलयुग से 3 गुना 12 लाख कुछ का वो है त्रेता, और 16 लाख कुछ का क्या है सतयुग, 17 कुछ का सतयुग। अब आप समझिए, इतने मतलब युग भी इतने सारे हैं, उनमें ईयर ऐसे नहीं है कि यही वाले ईयर है। ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, कितने युग होते हैं। तो जब एक ब्रह्मा जी चले जाते हैं, जिनका एक रोआ जाता है ब्रह्मा जी के जाने पे, वो कौन है? लोमश ऋषि। आप समझ रहे हैं कितना लंबा जीते हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कभी कुटिया नहीं बनाई, अनंत अंतरिक्ष में अनंत सृष्टियों में घूमते रहते, अलग अलग ब्रह्माओं की सृष्टि में। क्या कहते हैं, आप कोई आश्रम अगर बना लो महाराज जी, अरे जिंदगी बड़ी छोटी सी है, थोड़ा सा समय भजन में निकाल दें, समय तो बीता जा रहा है, लीजिए। वैसे वैसे लोग, एक हम ऐसे थोड़ा गप्पे शप्पे मार लो,